हम आप सबको हफ्तावार शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने फिर आज ये मौका हम सबको बख्शा है कि हम उसके कलाम पर गौर कर सकते हैं। आप जितने लोग भी हैं इस वक्त जिंदगी टीवी पर, जादू टीवी पर, सैटेलाइट पर, टेलीफोन्स के जरिए जहां भी इस शो को देख रहे हैं या आप आने वाले दिनों में देखेंगे, खुदा अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता है, इसलिए कि खुदा आप सबसे प्यार करता है और उसके प्यार की निशानी ये है कि वो बर वक्त हमारी मदद के लिए रहनुमाई और हदायत के मौके हमें फ्राहम करता रहता है। और मैं तकरीबन हर शो के शुरू में ऐसी बात इसलिए करता हूं चूंकि हम सब जिस तरह से तख्लीक किए गए हैं, हम बातों को भूल जाते हैं। इसलिए खुदा ताला बार बार हम तक अपनी बात पहुंचाता है ताकि हम उसकी बात को सुनकर जो हमें तंबी, तरबियत, आगाही, खबरदारी दी जा रही है उससे हम मुस्तफीद हो सकें। हमने मौजू शुरू कर रखा है लासानी हजूरुल मसीह। अहले इस्लाम, अहले मसीहत, अहले यहूद, तीनों मज़ाहब में हजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस के ताल्लुक से अंबिया इकराम जब आसमानी पैगाम को ज़मीन पर इंसानों पर ज़ाहिर करते तो वो तहरीरी सूरत में मौजूद हजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस के ताल्लुक से तालीम और ज़िक्र अहले यहूद की कुतुब, मसीही और अहले इस्लाम। लेकिन मैंने जब इस मौजू को शुरू किया तो दरख्वास्त की थी कि बड़ी तफसील के साथ करेंगे, और इल्मे इलाही का एक असूल है, वो ये है कि आप किसी भी मौजू को या किसी भी मजहबी शख्सियत को जब जानने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको जो आपके पास तहरीरी मुआद है, लिखी हुई इल्हामी तारीख है, उसकी रोशनी में देखना पड़ता है। और एक असूल ये है कि आप अंदरूनी और बैरूनी शहादतों, इससे मुराद अटर्नल एविडेंस, एक्सटर्नल एविडेंस के किताबों में इस मौजू के ताल्लुक से लिखा क्या है। अगर आप सुनी सुनाई बातें करते हैं और उन पर ईमान रखते हैं तो शायद आप तालीमात के झोंकों में बहकर कहीं ना कहीं चले जाएंगे। आप झूठी तालीमात, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था एक शो में, कि ये ऐसे ही हैं जैसे आप सूखे पत्ते देखते हैं, वो दरख्त से गिरते हैं और हवा जिधर चाहती है उनको ले जाती है। कुछ इंसानों की हालतें भी ऐसी ही हैं। तो पानी के साथ, लहरों के साथ बहते रहना, ये भी एक जिंदगी है। सूखे पत्तों की तरह हवाएं जिधर ले जाएं, ये भी एक जिंदगी है। झूठी तालीमात हैं, दीगर अकायद की तालीमात हैं। लेकिन अगर आप यकीन करते हैं, ये शो इसलिए कर रहे हैं कि अहले इस्लाम इंतज़ार कर रहे हैं हजूरुल मसीह का, मसीही इंतज़ार कर रहे हैं हजूरुल मसीह का, और उनकी ज़ात अक़दस के ताल्लुक से जब आज भी बात की जाती है तो कहा जाता है उन जैसी कोई और हस्ती है नहीं। आइए, मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस्लामी रिसर्च स्कॉलर है, वो इस ताल्लुक से क्या कह रहे हैं, और फिर हम अपने मौजू की तरफ आएंगे। आइए ये क्लिप पहले देखते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौन सी ऐसी चीज है जो किसी दूसरे नबी में पाई जाती है, जो उनकी अपनी खुसूसियात है? बगैर बाप के पैदा होना। हालांकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी बगैर मां बाप के पैदा हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह नहीं कहा, कलिमतुल्लाह नहीं कहा। ईसा अलैहिस्सलाम को कहा रूहुल्लाह, रूह मिन, अल्लाह की तरफ से खास रूह। रूह यानी उसकी मखलूक लेकिन खास, और अल्लाह का कलिमा। पैदाइश मौजज़ाना और दूध पीते बच्चे का छोटी उम्र में बोलना, सूरह मरियम में, कि मुझे अल्लाह ने किताब दी है, मुझे पैगंबर बनाया है,
اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنایا ہے، سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ سر یہ کوالٹی اور کسی پیغمبر میں ہے کہ وہ ماں کی گود میں بولے؟ پھر معجزات اتنے بڑے بڑے جو اور کسی پیغمبر کے لیے نہیں ہے، مردے زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے۔ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہوتے تھے، وقتی طور پہ زندہ ہو کے ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے، پھر واپس چلے جاتے۔ یہ نہیں کہ زمین پہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے۔ وہ اللہ کا واضح رول ہے سورہ یاسین کے اندر اور سورۃ الواقعہ کے اندر کہ جو ایک بار گیا دنیا سے دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ان کو اللہ کے اذن سے زندہ کرتے تھے، ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے، پھر دوبارہ اسی طریقے سے لیٹ جاتے تھے، دوبارہ نہیں دنیا میں آ سکتے۔ مین رول اللہ کا کبھی بھی وائلیٹ نہیں ہوگا۔ پھر مادر ذات کوڑ کا جو مرض ہے اس کو درست کر دینا۔ اسی طریقے سے اندھے جو تھے مادر ذات یعنی پیدائشی اندھے، ان کو درست کر دینا اللہ کے اذن سے۔ مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور وہ پرندہ بن جانا، یہ معجزات اور کسی پیغمبر کے ہیں؟ تو جس کی پیدائش معجزانہ، جس کے معجزات معجزانہ، کسی اور کو نہیں۔ معجزہ کہتے ہیں عقل کو عاجز کر دینے والی چیز۔ تو اس کو اٹھایا جانا بھی ایک معجزہ ہے اور اس کا دنیا میں دوبارہ آنا بھی معجزہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کہا تھا کہ ہم اس تیرے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ تو سر وہ پھر اللہ نے نشانی بنائی ہے نا، ہر چیز ان کی ایکسٹرا آرڈنری رکھی ہے۔ اس لیے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اور کوئی مثال نہیں، سر عیسیٰ علیہ السلام کی ہم اور مثال کہاں سے لے کے آئیں؟ ان کی مثال تو آدم علیہ السلام بھی نہیں ہے اس اعتبار سے۔ ایک اعتبار سے تو ہیں کہ آدم کا ماں باپ نہیں تھے، ان کا باپ نہیں تھا، لیکن باقی کوالٹیز کو دیکھا جائے تو کوئی بھی ان کی مثال کا اور شخص ہے نہیں ہے۔ محمد علی مرزا کہہ رہے ہیں ذات المسیح کے تعلق سے، فرما رہے ہیں کہ حضور المسیح جیسی کوئی اور ہستی ہے نہیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آدم کی مثال ہیں بھی اور نہیں بھی، کس طرح سے مثال ہیں کس طرح سے نہیں ہیں۔ تو کیا میری یہ درخواست ہوگی محمد علی مرزا صاحب سے کہ کون کون سے پہلو ہیں جن میں وہ آدم کی مثال ہیں اور کون کون سے پہلو ہیں جن میں وہ آدم کی مثال نہیں ہیں؟ اگر اس پر بھی محمد علی مرزا صاحب ایک شو کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اور میں محمد علی مرزا صاحب کی نظر اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں چونکہ انہوں نے یہ بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں جناب محمد علی مرزا صاحب سے یہ بھی درخواست کروں گا، امام بہقی اپنی کتاب جس کا نام ہے الاعتقاد، تو جب کلمہ کی بات کی جاتی ہے تو محمد علی مرزا صاحب چونکہ آپ ایک با علم شخص ہیں اور آپ ایک وہ شخص ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ آج کل لوگوں نے ریسرچ کرنا چھوڑ دیا ہے، سنی سنائی زیادہ باتیں ایمان کا حصہ بن چکی ہیں۔ تو محمد علی مرزا صاحب میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ امام بہقی کتاب کا نام ہے الاعتقاد، کیا لکھا ہے کلام خدا کے تعلق سے؟ جب آپ کہتے ہیں کلمۃ اللہ خدا کا کلام، تو وہ فرماتے ہیں، یہ ان کی کتاب الاعتقاد سے اقتباس کر رہا ہوں، سب لوگ غور سے سنیے اور دیکھیے کہ امام بہقی کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر پروننسیشن میری درست نہ ہو تو معافی چاہتا ہوں لیکن ان کی کتاب کا نام ہے الاعتقاد، اس سے اقتباس کر رہا ہوں۔ اللہ کا کلام، کلمۃ اللہ کی جب وہ تعریف کر رہے ہیں، کلام کی تعریف کر رہے ہیں، کلام کے بارے میں بھید کھول رہے ہیں، تو کیا لکھتے ہیں؟ اللہ کا کلام اللہ کی ذاتی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ غور کیجئے گا، اللہ کا کلام اللہ کی ذات کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر بات کر رہا ہوں، آپ ایک با علم شخص ہیں، اس لیے اللہ کی ذاتی صفات میں سے ایک صفت ہے، صفت ذاتی، ذات کی صفت ہے، ان کی شخصیت کا حصہ ہے۔ جس طرح اللہ کی صفات میں سے، غور کیجئے گا، جس طرح پہلی بات ہوگی کہ کلام کیا ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور وہ بذاتی۔ پھر فرماتے ہیں جس طرح اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت، غور کیجئے گا محمد علی مرزا صاحب،
इमाम बहकी फरमा रहे हैं जिस तरह अल्लाह की सिफात में से कोई सिफ्त ना मखलूक है ना हादिस है। हादिस आप समझते हैं, वाइलम शख्स हैं, जो हादसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इंसानी वजूद की बात कर लें, तख्लीकात जो हुई हैं उनके वजूद की बात कर लें, तो हादसाती तौर पर हादसा पेश भी आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। लिखा है खुदा की सिर्फ कलमा ना मखलूक है ना हादिस, इसी तरह उसकी सिफ्त कलाम भी कदीम है। और अगर आप दानियल की किताब में पढ़े तो हुजूरुल मसीह के ताल्लुक से वो कहते हैं वो शख्सियत जो कदीमुल अयाम से, कदीमुल अयाम से मुराद खुदा का अरसा, खुदा का वक्त। तो हादसा जिसको हादसा गुजर सकता है, पेश आ सकता है, खुदा की जात को, उसके कलाम को हादसा पेश नहीं आ सकता और ना वो मखलूक है। इमाम बहकी साहब तो ज़रा मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, जब आप कहते हैं कि रूह मिन अल्लाह, मेरी रूह कलमत उल्लाह, खुदा का कलाम, तो मैं इमाम बहकी किताब का नाम फिर बता रहा हूं, अल एतकाद। अल्लाह का कलाम अल्लाह की ज़ाती सफ़ात में से एक सिफ्त है। जिस तरह अल्लाह की सफ़ात में से कोई सिफ्त ना मखलूक है ना हादिस, इसी तरह उसकी सिफ्त कलाम भी कदीम है। दानियल की किताब में पढ़ लीजिए, हुजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस के ताल्लुक से जब खुदा के अजीम पैगंबर दानियल लिखते हैं तो वो कहते हैं वो कदीमुल अयाम से है। तो इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा और हम शुक्रगुजार होंगे। हम बात कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, मसीहों के लिए, कि जब हुजूरुल मसीह जैसी कोई और हस्ती है नहीं और हम ये कहते हैं कि वो मिसाले आदम, पहला इंसान भी है, तो देखना पड़ेगा कि हमारी कुतुब की अंदरूनी शहादतें इस ताल्लुक से क्या कहती हैं। वो जब बात करती हैं कि तमाम इंसान मिट्टी से पैदा हुए हैं और वो इस बात पर मोहर लगा देती हैं, वो इस बात की तस्दीक कर देती हैं, वो इस बात को साबित कर देती हैं कि तमाम इंसान जिनका जिक्र इन कुतुब के अंदर पाया जाता है, वो ये मोहर लगाती हैं, तस्दीक करती हैं कि तमाम इंसानों की पैदाइश मिट्टी से है। अब आप कहेंगे ये तो क्रिश्चियन चैनल है जिंदगी टीवी, इसलिए ये गलत बातें करते हैं या ये दुरुस्त तफसीर नहीं करते। एक इल्ज़ाम या राय आप दे सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ कि प्रोग्राम फजल रबी में अगर कोई बात आप समझे, मसीही हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, कोई भी हैं, अगर कुतुब की अंदरूनी शहादतों से जो तफसीर है हट कर की जा रही है तो मैं आपको दावत देता हूँ। लेकिन उससे पहले 2-3 तफासिर ज़रूर पढ़िए मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र की, और ज़ुबान का मुतालिया कीजिए, और फिर अगर आपको लगे कि तफसीर गलत की है या हमने जो रेफरेंस हैं उनका सियाको सबाक या शान नज़ूल से कहीं इन्हाराफ किया है, तो आपको दावत है, ज़रूर हमारे साथ बात कीजिए। लेकिन अगर अंदरूनी शहादतें हम पेश कर रहे हैं, आपके सामने दुरुस्त तफासीर को रख रहे हैं, तो दरख्वास्त और मिन्नत ये होगी कि एक दफ़ा गौर ज़रूर कीजिए। अब हम बात कर रहे हैं हुजूरुल मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से कि तमाम इंसान मिट्टी से, और हुजूरुल मसीह के बारे में जब आप किताबें जिन पर आपका ईमान है जब वो बात करती हैं, तो क्या कहीं लिखा है कि उनकी पैदाइश भी मिट्टी से? अंदरूनी शहादतें क्या कहती हैं? फिर मैं अर्ज कर रहा हूं इन शोज में कि आप अपनी अपने लिए एक कलम माफ कीजिएगा और नोटबुक ले लीजिए और आयात लिखते जाइए, ताकि जब आप अंदरूनी शहादतें देखेंगे अपनी कुतुब की, तो वो आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी होगी, वो आपके अकीदे और ईमान की दुरुस्तगी के लिए काफ़ी होंगी, और वो आपको उस तरफ रहनुमाई के लिए काफ़ी होंगी जहां आज भी हमें रहनुमाई की ज़रूरत है। अंदरूनी शहादतें देखते हैं
पहले हम देखेंगे सूरह अल मोमिनीन को। तमाम इंसानों की पैदाइश की जब बात की जाती है तो फिर मैं आपको अंदरूनी शहादतों की बात कर रहे हैं तो बहुत सी आयात मैं आपको दूंगा जहां पर आप देखेंगे कि इंसान एक है, लेकिन उसकी पैदाइश के ताल्लुक से कितनी आयात आपको मिलती हैं आप शायद गौर नहीं करते। तो आइए देखते हैं सूरह अल मोमनून में चलते हैं, और यहां पर इंसान की पैदाइश की जब बात की गई है तो क्या हमें मिलता है। हमारी कुतब अंदरूनी शहादतें देखेंगे तमाम इंसान मिट्टी से पैदा हुए, हमारी कुतब इस बात की तस्दीक करती हैं। आइए ये देखते हैं सूरह अल मोमिनीन में अल मोमिनून। यहां पर हम देखते हैं यकीनन हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया। गौर कीजिए, हमने इंसान को, एक इंसान है, जितनी आयात मैं आपके सामने रखते जा रहा हूं आपसे मैं अर्ज करूंगा कि आप इनको देखिए। यहां पर हम देख रहे हैं यकीनन हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया। तो पहले कितने इंसान बनाए गए थे ये गौर करने वाली बात है। एक, यकीनन हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया फिर उसे नुतफा बनाकर महफूज जगह में करार दे दिया। अब मिट्टी का जौहर है, अब आगे देखिए नुतफा आ गया है, फिर नुतफा को हमने जमा हुआ खून बना दिया। अब फिर यहां पर हम देखते हैं कि नुतफा से आगे जमा हुआ खून आ गया है। फिर इस खून के लोथड़े को गोश्त का टुकड़ा कर दिया, फिर गोश्त के टुकड़े को हड्डियां बना दी, फिर हड्डियों को हमने गोश्त पहना दिया, फिर दूसरी बनावट में इसको पैदा कर दिया। बरकतों वाला और अल्लाह सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला है। अब गौर करते जाइए, आदम की पैदाइश की हम बात कर रहे हैं, जो पहला इंसान भी है जनाब आदम, बाबा आदम कहते हैं। यकीनन हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। अब आप कहते हैं ये मिट्टी से पैदा किया गया है। आप देखें यहाँ पर नुतफा, जमा हुआ खून, लोथड़े, गोश्त, हड्डियां, गोश्त, फिर दूसरी बनावट उसको पैदा कर दिया। बरकतों वाला वो अल्लाह जो सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला है। लेकिन इंसान कितने पैदा हो रहे हैं, अगली आयत हम देखते हैं इसके बाद हम चलते हैं सूरह अल हज में। इसमें क्या लिखा हुआ है इसके बाद हम देखते हैं। लोगों, अगर तुम्हें जिंदगी के बाद मौत के बारे में कुछ शक है तो तुम्हें मालूम हो कि हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया। फिर देख लीजिए कितने लोग पैदा हुए थे पहले मिट्टी से, एक, फिर नुतफे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर गोश्त की बोटी से, फिर शक्ल वाली भी होती है और बेशक्ल भी। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम पर हकीकत वाज़े हो जाए। हकीकत वाज़े करें। अब गौर कीजिएगा इस आयत पर, मुख्तसर बात कर रहा हूं। लोगों, यहां पर तमाम इंसान मुखातिब हैं। लोगों, अगर तुम्हें जिंदगी के बाद मौत के बारे में कुछ शक है तो लोगों को शक हो सकता है और फिर तुम पर हकीकत वाज़े कर दी। शक उस वक्त तक दूर नहीं होता जब तक हकीकत वाज़े ना हो जाए। हकीकत से मुराद असल को जानना है, जो खुदा ताला सच्चाई उसकी तरफ से, उसके नुक्ता नजर से है, उससे वाकिफ होना है। तो वो वाकिफ कैसे आप होते हैं? कुतुब की अंदरूनी शहादतों से। तो यहां पर देख लेते हैं, हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर खून के लोथड़े से, फिर गोश्त की बोटी से, ताकि तुम पर हकीकत वाज़े हो जाए। तो अगर आप हुजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस से वाकिफ होना चाहते हैं तो यहां पर लिखा है, ऐ लोगों, आज भी अगर हमें उन जैसी कोई और हस्ती नहीं है तो फिर हकीकत हम पर कैसे वाज़े होगी? कैसे वाज़े होगी? अंदरूनी शहादतों से। इसलिए हम आपके सामने अंदरूनी शहादतों, आयात की रोशनी में रख रहे हैं कि तमाम के तमाम इंसान जनाब बाबा आदम से लेकर जितने भी पैदा होंगे उनकी यहां पर हमें बात मिल रही है। लेकिन सबसे पहले जो आपने सोचना है वो ये है कि हुजूर मसीह को कहा गया कि मिसाले बाबा आदम हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो हैं और किन किन पहलुओं में है और किन पहलुओं में नहीं है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया। लेकिन हम देख रहे हैं तमाम इंसान
आपके कुतुब कह रहे हैं कि मिट्टी से हैं, और ये हम आगे भी देख लेते हैं, अगली आयत में देख लेते हैं। इसी की अगली हम जिस नुतफे को चाहते हैं एक वक्त खास तक रहमों में ठहराए ठहराए रखते हैं, फिर तुमको एक बच्चे की सूरत में निकाल लाते हैं, फिर तुम्हें परवरिश करते हैं ताकि तुम अपनी पूरी जवानी को पहुंचो। आगे जारी रखते हैं इन्हीं आयात को। और तुम में से कोई ही वापस बुला लिया जाता है और कोई बदतरीन उम्र की तरफ फेर दिया जाता है, ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ ना जाने। सब कुछ जानने के बाद, तो क्या आप ये जानते हैं सब कुछ पैदाइश बाबा आदम और जनाब हजूरुल मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से हकीकत से वाकिफ है? ये जानना पड़ेगा। और तुम देखते हो कि जमीन सूखी पड़ी है, फिर जहां हमने उस पर मी बरसाया कि यकायक वो फबक उठी और फूल गई और उसने हर किस्म की खुश मंजर नबातात उगलनी शुरू कर दी। हमने फिर जहां हमने तो यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ताला की अपनी मर्जी है। कोई खुदा ताला को डिक्टेट नहीं कर सकता, ना कोई इंसान अपनी बनाई हुई तालीम को खुदाई तालीम का दर्जा दे सकता है। तो हम इन आयात की रोशनी में हम देख रहे हैं कि इंसान की पैदाइश किससे है? मिट्टी से। और अभी मैं आपको कुछ और आयात दूंगा अंदरूनी शहादतें, क्योंकि जब तक आप खुद अपनी किताब नहीं पढ़ेंगे उतनी देर तक आपको पता नहीं चल सकेगा कि किस तरह से ये बातें किताबों में लिखी हैं, लेकिन आपको जो बताने वाले उन्होंने क्या बता के आपको क्या बना रखा है। हमने पहले शुरू किया था तीसरे चैप्टर से, तो हम देखते हैं पहली जो आयात मैं आपको दे रहा हूं, चंद आयात देता जाऊंगा, आप लिखते जाइए जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया, ताकि आप जान सकें कि जिनका आप इंतजार कर रहे हैं जनाब हुजूरुल मसीह, तो उनकी पैदाइश और जनाब बाबा आदम की पैदाइश हमारी किताबें क्या कह रही हैं। ये तो सब मिट्टी से हैं, और वो कैसे हैं, हमारी कुतुब क्या कहती हैं। तो मिट्टी से इंसान को बनाया गया। आयात मैं आपको दे देता हूं, चूंकि ढूंढना पड़ती हैं, बहुत से लोग इतनी मेहनत नहीं कर सकते, तो हम आपकी खिदमत कर रहे हैं जिंदगी टीवी के वसीला से। तीसरा चैप्टर है और उसकी 59 है, 18वां चैप्टर है उसकी 37 है, 22वां चैप्टर है उसकी 5 है, 30वां चैप्टर है उसकी 20 है, 35वां जो सूरा है उसकी 11वीं आयत है। यहाँ पर लिखा है आदम को, पहले इंसान को मिट्टी से बनाया गया। फिर आ जाता है, गौर कीजिएगा, गीली मिट्टी से बनाया गया। और अभी मैं इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा थोड़ी देर में, लेकिन पहले अंदरूनी शहादतें। मैं और मेरी टीम हम बड़ी तफसील के साथ, बड़ी हलीमी और मोहब्बत के साथ ये शो आप तक पहुंचा रहे हैं साल के शुरू में, ताकि आप जो इस वक्त दीगर मुख्तलिफ चैनल से आप मुख्तलिफ तरह के मकतबा फ़िक्र के लोगों से आप बयानात और तफासिर सुन रहे हैं, तो आप खुद भी जानने की कोशिश करें, कहीं बहकर उस धोखे में असल से दूर ना चले जाएं। तो देखते हैं मिट्टी, और फिर लिखा हुआ है गीली मिट्टी से। गीली मिट्टी से पैदाइश, खुश्क मिट्टी भी है, और फिर लिखा है गीली मिट्टी से, और एक ही आदम है। तो आप देखिएगा कितनी आयात हैं इस ताल्लुक से। फिर आ जाता है गीली मिट्टी से। ये आपको मिलेगा सूरा नंबर 6 की 2 है, 7 की 12 है, 17 की 61 है, 23 की 12 है, 32 की 7 है, और 37 की 11 है, और 38 की 71 टू 76 गीली मिट्टी से आदम की पैदाइश है। फिर 15वीं जो सूरा है उसकी 26 ता 28 है और 33 भी है। अब यहां पर हम देखते हैं, गौर कीजिएगा, हमने इंसान को पहले मिट्टी खुश्क, उसके बाद गीली मिट्टी, यहां पर देखते हैं हमने इंसान को सड़े हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। गौर कीजिएगा, हमने इंसान को सड़े हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। वो वक्त याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा था, गौर कीजिएगा, खुश्क मिट्टी है, गीली मिट्टी है, अब सड़ा हुआ गारा है। फरिश्तों से कहा था कि मैं सड़े हुए
गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से, सूरा नंबर 15 से पढ़ रहा हूं, मिट्टी से एक बशर को पैदा करने वाला हूं। फिर बात कर रहे हैं एक बशर की, तो आपको जानना पड़ेगा। और यहां पर मैं अभी ये खत्म कर लूं, फिर आपको एक वाक्य भी बताता हूं। बशर को पैदा करने वाला हूं, लिहाजा जब मैं उसको पूरी तरह बना लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब उसके आगे सिजदा करना। आ, मुझे एक दफ़ा एक मस्जिद में दावत दी गई कि आइए आप हमारे साथ ईद की नमाज पढ़िए, खुतबा सुनिए। तो मैं अपने दो दोस्तों के साथ, मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त फ़ज़ाई होती है, मैं मसाजिद में, गुरुद्वारों में, दीगर इबादत गाहों में जाता रहा हूँ। और अभी भी मेरे दोस्त अहबाब पूरी दुनिया में हैं और ताल्लुक़ वास्ता रहता है। तो मुझे दावत दी गई और मैं गया और ईद की नमाज में शरीक हुआ, खुतबा भी सुना। और उसके बाद ये जो मौजू मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इस पर हमारी गुफ्तगू हुई। और वहाँ पर जब मैंने यही जो बातें आप तक पहुँचा रहा हूँ, मस्जिद में बैठे हुए जो वहाँ पर उलमा हज़रात से, उनके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। आजकल तो लोगों ने ना जाने क्या मज़ाहब को बना दिया है कि कोई मुदल्लल गुफ्तगू और इल्मुल तफ़सीर की रोशनी में बातचीत, अखलाकियात की रोशनी में बातचीत करना, एक दूसरे से जानना सीखना, इसको मुश्किल कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मस्जिद में गए, मेरे साथ दो मेरे दोस्त थे, एक पास्टर थे और दूसरे लेमैन थे। तो इसी मौजू पर गुफ्तगू हो गई। तो जो खतीब थे उनके साथ तारुफ करवाया गया, उनके साथ जब बातचीत हुई, खुतबे पर बात हुई, उसके बाद फिर पैदाइश आदम और पैदाइश हुजूरुल मसीह, बाबा आदम हुजूरुल मसीह, उनकी पैदाइश पर जब बात हुई तो यही मौजू था। और पहले जो मुहतरम खतीब थे उनके साथ जब बातचीत की गई तो वो उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल था इस मौजू को समेटना। और उसके बाद वहाँ के जो उस हलके के सदर थे वो भी शरीके गुफ्तगू हुए। और इस मामले को, जो अंदरूनी शहादतें हैं पैदाइश आदम और हुजूरुल मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से, तो काफ़ी उनको बयान करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। और फिर बातचीत हुई, उन्होंने खाने की चूँकि दावत दी हुई थी, खाना उन लोगों के साथ खाया, बहुत अच्छा वक़्त गुज़रा। और फिर उन्होंने कहा कि हम फिर किसी वक़्त इसी बात को जारी रखेंगे। और उसके बाद फिर उनके साथ मुलाकात न हो सकी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये ऐसी बात है कि हम अपनी किताबों में जो लिखा हुआ है वो, और जो दीगर किताबें जिनकी तरफ हमारी रहनुमाई की गई है हमारी कुतुब ने, उस तरफ भी जाकर खुद सीखने की कोशिश नहीं करते। और जब खुद नहीं सीखते तो फिर हमारे जवाबात भी सवालात ही रह जाते हैं। इसलिए बड़ी तफसील के साथ ये शो कर रहे हैं कि आपको आयात देंगे, मिट्टी, गीली मिट्टी, सड़ा हुआ गारा, खनखनाती हुई मिट्टी, सड़े हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी। और फिर हम देखते हैं, फिर जब बात की गई है पैदाइश की, ये 55 नंबर सूरा है और उसकी 14वीं आयत है। उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह, अब यहां पर ठीकरे की तरह खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। अब गौर कीजिए, पैदाइश आदम है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मिट्टी खुश्क है, गीली है, गारा है, फिर यहां पर ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी। और फिर हम आ जाते हैं सूरा 16:4 है, और फिर सूरा 75 और उसकी 37 to 38 है। और यहां पर आपको मिलेगा कि नुतफा, पानी से खास मखसूस जगह पर रख के इंसान की पैदाइश की गई है। और मैं अभी थोड़ी सी तफसील भी इसको आपके सामने रखूंगा। फिर हमने जो आयात आपके सामने रखी थी पहले, उनमें है गोश्त और लोथड़े से। ऐ लोगों, अगर हम तुम्हें दोबारा जिंदा, सूरा 22, दोबारा जिंदा करने के बारे में कुछ शक हो, जो पहले भी आपके सामने रखी गई, तो हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया। और फिर 23वीं सूरा है, हमने इंसान को मिट्टी के सत से पैदा किया, जो आपके सामने रखी गई। फिर
टपकी हुई बूंद की शक्ल में एक जगह पर महफूज रखा। यहां पर हम देख रहे हैं मिट्टी से, गोश्त के लोथड़े से। फिर आगे हम आ जाते हैं 38 और उसकी 70 देख लेते हैं। वहां पर लिखा है मैं गारे से, सड़ा हुआ गारा, यहां पर मैं गारे से एक इंसान को पैदा करने वाला हूं, जब मैं उसे पूरी तरह बना लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं। अब गौर करते जाइए और फिर आगे हम चलते हैं 18, 28 और 29 में, 32 9 7 to 9 में है। यहां पर हम देखते हैं उसने जो चीज बनाई उसे खूब बनाया। इंसान की तख्लीक की इब्तदा, इंसान की तख्लीक की इब्तदा। अब यहां पर गौर कीजिए आप, 32 7 to 9 सूरा 32 है, उसकी 7 से 9। इंसान की तख्लीक की इब्तदा, आगाज कैसे हुआ है? गारे से हुई, फिर उसकी नस्ल एक निचोड़े हुए हकीर पानी से चलाई, फिर उसे ठीक ठाक करके उसमें अपनी रूह फूंकी। अब गौर कीजिए, उसने जो चीज बनाई उसे खूब बनाया। इंसान की तख्लीक की इब्तदा, अब यहां पर है गारे से हुई, फिर उसकी नस्ल एक निचोड़े हुए हकीर पानी। ये हकीर पानी जो है ना, इस पर आप जरूर गौर कीजिए। और जो मुख्तलिफ उलमा ने इस हकीर पानी की तफसीर की है, वो मैं आज बड़ी हलीमी के साथ अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों से और मसीहों से दरख्वास्त करता हूं कि मज़ाहब पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय, मज़ाहब पर तनकीद करने की बजाय, एतराज़ करने की बजाय, उनकी तालीमात को जानने की तरफ आएं। आपकी किताब ये कह रही है हकीर पानी से, फिर उसकी नस्ल, तो आप नस्ल इंसानी हैं। और उलमा ने जो तफसीर की है इसकी, वो तमाम लोग जो पाकिस्तान और इंडिया में इन कुतुब को पढ़ते हैं और पूरी दुनिया में भी। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि हजूर मसीह की पैदाइश जनाब बाबा आदम की मानित है, तो तमाम नस्ल इंसानी हकीर पानी की तफसीर आप पढ़कर, मैं अभी आपको बता भी देता हूं। मेरे फेवरेट हैं जनाब तकी उस्मानी साहब, उन्होंने इसके बारे में क्या लिखा है वो मैं अभी बताता भी। लेकिन हम बात कर रहे हैं पैदाइश की, खुश्क मिट्टी से, गीली मिट्टी से, सड़े हुए गारे से, गोश्त से, जमे हुए खून से। अब यहां पर हम देखते हैं हकीर पानी से। ये हकीर पानी जो है, इसको आप हैरान होंगे, इसको नापाक भी कहा गया। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, नस्ल इंसानी, आप मज़ाहब पर इल्ज़ाम, एतराज़ात लगाने के बजाय अपनी ज़ात के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। आपकी कुतुब क्या कह रही हैं? हकीर पानी से चलाई, फिर उसे ठीक ठाक करके। अब ये जो है ना, उसे ठीक ठाक करके, ये देखना पड़ेगा हमें कि खुदा ने जो ठीक ठाक किया है, उसकी हालत बेहतर की है, ये क्या है? करके उसमें अपनी रूह फूंकी। तो प्यारे बहनों और भाइयों, हम दीगर आयात भी मैं आपको काफी हैं जो दे सकता हूं, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि खास तौर पर 32 7 से 9, उसने जो चीज बनाई उसे खूब बनाया। इंसान की तख्लीक की इब्तदा गारे से हुई, फिर उसकी नस्ल एक निचोड़े हुए हकीर पानी से चलाई, फिर उसे ठीक ठाक करके उसमें अपनी रूह फूंकी। तो जब आप नस्ल इंसानी की बात करते हैं, जनाब बाबा आदम की बात करते हैं, और फिर जनाब हुजूर मसीह की ज़ात अक़दस की बात करते हैं, तो किताबें क्या कह रही हैं? पहला इंसान और फिर उससे तमाम नस्ल इंसानी। किससे? मिट्टी से। अब मैं आपके सामने तौरेत में से जो बयान है वो पढ़ देता हूं,
اور इसमें जितनी भी ये आयात आपके सामने रखी हैं और दीगर आयात भी हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन वक्त को मलहूज़े खातर रखते हुए मैं यही आयात हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दीगर भी बहुत सी आयात हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ, अगर आप चाहें तो ज़रूर मुझसे राबता कीजिएगा। अब तख्लीक आदम के बारे में जो कुरानी अंदरूनी शहादतें हैं, इसका जिक्र तकरीबन 30 दफ़ा आया है। और 30 दफ़ा जब तख्लीक आदम का, इंसान का जिक्र आया है, तो वो आप ज़रूर अंदरूनी शहादतें जो आयात मैंने आपके सामने रखी हैं, हवाला जात आपको दिए हैं, वो देखिएगा और उसमें नाम जो आदम है वो कितनी दफ़ा आया है। तो अभी हम इस पर भी बात करते हैं। तो अब मैं आपके सामने पैदाइश आदम के ताल्लुक से तौरेत की किताब है, पैदाइश की किताब और हम उसका दूसरा बाब है और उसमें लिखा है 7वीं आयत में, और खुदामंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। पहला इंसान है। फरमाने कुरान में 30 दफा तख्लीक इंसानी का जिक्र है। और तमाम मेरे मुसलमान बहन भाइयों से मेरी दरख्वास्त है, मिन्नत है कि हम देखें अंदरूनी शहादतें, हमारी कुतुब क्या कह रही है, हमारा ईमान कहाँ है, आप क्या समझे बैठे हैं कि तमाम इंसानों की पैदाइश मिट्टी से है। और कुतुब कह रही हैं, तो रेत में से देख रहे हैं, अभी हमने पहले कुरान, फरमाने कुरान की रोशनी में देखा है। अब हम फिर देखते हैं 7वीं आयत है, और खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। अब ये इंसान की पैदाइश का बयान है। फरमाने कुरान बात कर रहा है, तकरीबन 30 दफा जिक्र है। और तौरेत में हम देखते हैं कि ये एक आयत हमें बता देती है कि जमीन की मिट्टी से। तो जब हम लफ्ज आदम को देखते हैं तो आदम के लिए जो अबरानी लफ्ज मिट्टी के लिए, जमीन के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो एक ही है। उससे मुराद है जमीन, मिट्टी या लाल मिट्टी। और अगर हम मिट्टी के बारे में बात करें तो अब आपको देखना पड़ेगा फिर कि मिट्टी जो है उसके बारे में अगर इतनी 30 दफा जिक्र आया है, तो फिर ये जो मिट्टी है, मैं आपको अब लिए चलता हूं। ये तफसीर एहसनुल बयान है और ये देख लीजिए, मशहूर है, सब लोगों को पता है, पढ़ते भी हैं, सबके पास होगी भी। तो इसमें से हम देखते हैं ताकि जो आपने सुनी सुनाई है ना, उनसे निकल सकें आप और गौर कर सकें कि अब यहाँ पर जब बात की जाती है, ये सूरह अल हिजर की बात कर रहा हूँ, इसमें से चंद आयत आपके सामने रखता हूँ, तो गौर कीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर लिखा है, यकीनन हमने इंसान को खुश्क मिट्टी से, अब यहाँ पर फिर खुश्क मिट्टी आगे से, जो के सड़े हुए गारे की थी, फिर आगे सड़े हुए गारे की थी, पैदा फरमाया। और आगे है 36वीं आयत है, और इससे पहले जन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। और फिर हम आगे आ जाएं तो 32वीं आयत में है, इंसान की पैदाइश का बात है, जिसे तूने गौर कीजिए अब, जिसे तूने काली और सड़ी हुई, खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। जिसे तूने काली और सड़ी हुई, खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया।
अब पैदाइश बाबा आदम की बात कर रहे हैं हम। सड़े हुए गारे से, बदबूदार गारे से, काली मिट्टी से इंसान एक है। तो हमें अपनी अंदरूनी शहादतें जो कुतुब में दी गई हैं उन पर गौर करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि इस मिट्टी की जो इतनी किस्म की मिट्टी है, तो जनाबे हाफिज सलाउद्दीन यूसुफ क्या कहते हैं इस ताल्लुक से। वो कहते हैं मिट्टी की मुख्तलिफ हालतों के एतबार से उसके मुख्तलिफ नाम। इंसान एक है, मिट्टी है, अब उसकी मुख्तलिफ हालतें हैं। तो वो क्या है अरबी जुबान में। अब बहुत से लोग शायद ये भी समझते होंगे कि जी जो लोग तालीम देने वाले हैं उनको अरबी आनी चाहिए, उनको अगर अबरानी और यूनानी ज़ुबान भी आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए। और बाइबल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इस्लामी मदरसों में इन ज़ुबानों को सिखाया भी जाता है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ अगर आपके अंदर सीखने का जज्बा है तो डिक्शनरीज ऑनलाइन भी मौजूद हैं, वैसे भी मौजूद हैं। अब मेरे पास भी अहादीस के जितने अल्फाज हैं उन सब की डिक्शनरीज मेरे पास मौजूद हैं, ऑनलाइन भी हैं, मेरे पास भी हैं। इसी तरह आप फरमाने कुरान में जितने भी अल्फाज हैं इस्तेमाल हुए हैं, माफ कीजिएगा, वो भी मौजूद हैं। तो बड़ा आसान कर दिया गया है। तो मिट्टी के बारे में, एक इंसान है, मिट्टी से बना है, एक ही मिट्टी, काली, गारा, दीगर चीजें। तो आइए जरा हाफिज यूसुफ साहब क्या कहते हैं। वो कहते हैं इसके मुख्तलिफ नाम हैं। मिट्टी की मुख्तलिफ हालतों के एतबार से इसके मुख्तलिफ नाम हैं। अब वो कहते हैं खुश्क मिट्टी जो हमने पहले देखे, भीगी हुई, गूंदी हुई, बदबूदार। अब गौर कीजिएगा, ये कोई मसीही नहीं आपको कह रहा, मैं फिर आपके दरख्वास्त कर रहा हूं, ये देख लीजिए। तफसीर एहसानुल बयान है, सफ़ा नंबर इसका है 636। ये देख लीजिए। जब आपने हुजूरुल मसीह उनकी ज़ात अक़दस की बात की जाएगी, उनकी पैदाइश मुबारका की बात की जाएगी, तो फिर हमारी अंदरूनी शहादतें कुछ कहती हैं, हमारा ईमान कहीं। तो गौर कीजिएगा, इसके मुख्तलिफ जो हालतें हैं, खुश्क मिट्टी है, भीगी हुई, गोंदी हुई, बदबूदार गारा। फिर लिखा है बदबूदार माफ कीजिएगा, खुश्क होकर घन घन बोलने लगे तो, और जब उसे आग में पका लिया जाए तो ठीकरी कहलाती है। और हमने देखा ठीकरे से पैदा किया। अजीजों गौर करें, मिट्टी ली गई, एक इंसान बनाया गया। अब उसकी मुख्तलिफ हालतें हैं, चाहे तो पानी की सतह, फिर हम देखते हैं यहां पर उसे आग में पका लिया जाए तो ठीकरी कहलाती है। यहां अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक का जिस तरह से तज़किरा फरमाया है, उससे मालूम होता है कि आदम खाक का पुतला है, गूंदी हुई, सड़ी हुई, बदबूदार मिट्टी से बनाया गया। गौर कर लें आप सब लोग, फिर पढ़ता हूं आपके सामने। आदम खाक का पुतला। हम बात कर रहे हैं हजूरुल मसीह की पैदाइश और जनाब बाबा आदम की पैदाइश। तो यहां पर गौर करें, हाफिज साहब क्या लिख रहे हैं। आदम खाक का पुतला, गूंदी हुई, सड़ी हुई, बदबूदार मिट्टी से बनाया गया। जब वो सूख कर खन खन करने लगा होगा, जब वो सूख कर खन खन, उसमें से आवाज आने शुरू हो गई होगी,
तो उसमें रूह फौंकी गई। इसी को कुरान में दूसरी जगह एक अरबी का लफ्ज है जिसका मतलब है खनखनाना कहा गया है। फिर सूरह अल रहमान का हवाला वो देते हैं, पैदा किया इंसान को खनखनाती मिट्टी से जैसे ठीकरा। अब गौर करें, जब आप हुजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस की बात करेंगे तो आने वाले शोज में हम करेंगे। अब यहां पर ये आपके सामने तफसीर एहसानुल बयान 636 पैदाइश आदम, फिर आपके सामने जरा मैं पढ़ देता हूं। आदम खाक का पुतला को गूंदी हुई सड़ी हुई बदबूदार मिट्टी से बनाया गया। जब वो सूख कर खन खन करने लगा तो तो उसमें रूह फूंकी गई। ये है आपके सामने। इसके साथ आपके सामने तफसीर इब्ने कसीर इसमें देख लेते हैं। यहां पर जब बात की गई है मिट्टी की, तो एक और भेद हम पर खुलता है। जब आप कहते हैं या आपका ईमान है जनाब हुजूरुल मसीह की पैदाइश भी वैसे ही है, कुतुब कुछ कह रही हैं, तफासिर कुछ कह रही हैं, हम कुछ मान रहे हैं, तो जरा देखते हैं। यहां पर ये हमारे पास जिल्द अव्वल है और इसका सफा नंबर 128 और 129 बात कर रहे हैं पैदाइश आदम, इंसान की पैदाइश, बाबा आदम की पैदाइश, और फिर हम बात करेंगे हुजूर मसीह की पैदाइश, कैसे फर्क है। तो यहां पर हम देख रहे हैं आपके सामने यहां पर पैदाइश का जिक्र जब आता है तो क्या लिखा हुआ है, फिर आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी उठाई गई जो चिकनी और अच्छी थी। अब 30 तरह का जिक्र अब यहां पर हम देख रहे हैं। यह सूरह अल बकरा की तफसीर में है और सूरह अल बकरा में इस बात को बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। लिखा है, फिर आदम की मिट्टी उठाई गई। फिर बात आ गई मिट्टी की जो चिकनी और अच्छी थी। जब उसका खमीर उठा, मिट्टी में खमीर उठा, तब इससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा किया। मिट्टी उठाई गई, उसमें खमीर उठा, फिर उसको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा किया और 40 दिन तक वो यूं ही पुतले की शक्ल में रहे। गौर कीजिए, कोई किसी आम हस्ती की तफसीर नहीं है, जनाब इमाम इब्ने कसीर की तफसीर है। और इससे इस पर एतराज करना, इस पर सवाल उठाना, उस पर कई सवालात उठेंगे। तो गौर कीजिए, पैदाइश बाबा आदम 40 दिन तक पुतले की शक्ल में रहे। अबलीस आता था, गौर कीजिएगा, अबलीस आता था और उस पर लात मार कर देखता था। अबलीस आता था और उसका लात मार कर देखता था। अब यहां पर वो हदीस में आपकी नजर कर दूं, मैंने अपने शोज में बहुत दफा पहले भी कही और तमाम कुतुब में मौजूद है कि अबलीस सिर्फ 2 हस्तियों को नहीं छू सका। उनमें एक जनाबे बीबी पाक दामन सदीका बीबी मरियम और उनके फर्जंद जनाबे हुजूरुल मसीह को शैतान नहीं छू सका। तो मिसाल वो कैसे हो गए फिर इंसानों की, जनाबे बाबा आदम की। अब यहां पर गौर कीजिए, 128 सफा में पढ़ रहा हूं। अबलीस आता था और उस पर लात मारकर देखता था कि वो बजती मिट्टी थी। वो बजती मिट्टी थी जिसे जैसे कोई खोखली चीज हो।
अब आगे गौर कीजिए, फिर मुंह के सुराख से घुसकर पीछे के सुराख से और इसके खिलाफ आता जाता रहा और कहता रहा कि दर हकीकत ये कोई चीज नहीं, और अगर मैं इस पर मुसल्लत किया गया तो इसे बर्बाद करके छोड़ूंगा, और अगर उसे मुझ पर मुसल्लत किया गया तो मैं हरगिज तस्लीम ना करूंगा। प्यारे बहनों और भाइयों, अब आप अकीदा इस्लाम से हैं या अकीदा मसीह से आपका ताल्लुक है, और आप कह रहे हैं, मान रहे हैं कि जनाब अल मसीह मिसाल जनाबे बाबा आदम है। अभी मैं फिर ये इसलिए पढ़ूंगा ताकि ये रिकॉर्ड हो जाए। इब्ने कसीर है, पहली जिल्द है, सफ़ा 128 एंड 129। अबलीस आता और उस पर लात मार कर देखता था कि वो बजती मिट्टी थी जैसे कोई खोखली चीज हो। फिर मुंह के सुराख से घुसकर पीछे के सुराख से और इसके खिलाफ आता जाता रहा और कहता रहा कि दर हकीकत ये कोई चीज नहीं, और अगर मैं इस पर मुसल्लत किया गया तो उसे बर्बाद करके छोड़ूंगा, अगर उसे मुझ पर मुसल्लत किया गया तो मैं हरगिज तस्लीम नहीं करूंगा। तो क्या हुजूरुल मसीह पैदाइश आदम की मिसाल हो सकते हैं? अब ये मैंने आपके सामने रखी हैं बातें, मिट्टी की इकसाम आपके सामने रखी, और किस तरह से पैदाइश आदम और फिर अबलीस आता जाता रहा, और आपने देखा कि वो नाक के सुराख से, फिर दूसरे सुराख से लात मारता रहा। और हम बात कर रहे हैं पैदाइश हुजूरुल मसीह, क्या वो जनाबे आदम की पैदाइश की तरह पैदाइश? मैं और मेरी टीम, हम आपको दावत फिक्र दे रहे हैं कि हमने अंदरूनी शहादतों से आपके सामने इन बातों को रखा है। हमने देखा खुश्क मिट्टी से, गीली मिट्टी से, उसके बाद नुतफे से, सड़े हुए गारे से, गोश्त के लोथड़े से, और ये तमाम जो तख्लीक के हवाले से हवाला जात थे वो हमने आपके सामने रखे हैं। अब इस ताल्लुक से ये तो पैदाइश आदम आपके सामने रखी गई। अब एक और पैदाइश है जो आपकी और मेरी आंखें खोलने के लिए और भी वाज़े हकीकत हम पर खोलती है। और ये आपको सूरह अल-मोमिनीन में हाफिज यूसुफ साहब ने जब बात की है तो वो एक इंसान पैदा किया गया, नर, और उसके साथ एक नारी भी पैदा की गई। अब उनकी पैदाइश के ताल्लुक से हाफिज साहब क्या कहते हैं? ना तो वहां पर मिट्टी है, ना वहां नुतफा है, ना बदबूदार गारा है, ना जमा हुआ खून है। अब उस पैदाइश को भी कैसे आप समझते हैं? तो आइए मैं आपको 818 सफ़ा है तफसीर एहसानुल बयान, गौर कीजिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है। क्योंकि हजरत ईसा की वलादत बगैर बाप के हुई, जो रब की कुदरत की एक निशानी है,
जिस तरह आदम को बगैर माँ और बाप के और हव्वा को बगैर मादा के हजरत आदम से और दीगर तमाम इंसानों को माँ और बाप से पैदा करना उसकी निशानियों में से एक है। अब यहां पर हमें नारी का पता चलता है। अब नारी के लिए यहां पर हम देखते हैं कि ना तो मादा है, नुतफा है, ना मिट्टी है, ना गारा है, ना बदबू है। अब यहां पर ये जो पैदाइश है वो जनाबे आदम से है। सो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हम अपने महदूद जहनों से, अपने मकतब फिक्र की तालीमात से जो कुछ हम तक पहुंचा है आज तक, गौर करने के लिए, परख करने के लिए, जानने के लिए, हकायक से वाकिफ होने के लिए कुतुब की अंदरूनी शहादतों से और बैरूनी शहादतों से वाकिफ हों। अब हमारी कुतुब जब बात करती है, हमने देखा जनाबे बाबा आदम और बाबा माई हवा की पैदाइश, ये तो हैरान कुन के मादा भी नहीं है, जमा हुआ खून भी नहीं है, लोथरा भी नहीं है, गारा भी नहीं है। जनाबे बाबा आदम से मुराद खुदा की तख्लीक करने की कुदरत, वो कादर मुतलिक है। तो क्या हुजूरुल मसीह की पैदाइश इसी तरह से हुई? आइए फरमाने कुरान में ये आयत देखते हैं, ये हमें किस तरफ लेकर जाती है। और अगले शो में हम बात करेंगे हुजूरुल मसीह की पैदाइश अंदरूनी शहादतों की रोशनी में। तो ये आयत हम एक देखते हैं फरमाने कुरान में से। ये है सूरह अल तहरीम और उसकी 12वीं आयत है, और लिखा है, और इमरान की बेटी मरीम की मिसाल देता है जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की थी, और फिर हमने उसके अंदर अपनी तरफ से रूह फूंक दी, और उसने अपने रब के इरशादात और उसकी किताबों की तस्दीक की, और वो अतात गुज़ार लोगों में से थी। हमने उसके अंदर अपनी तरफ से रूह फूंक दी। कह कौन रहा है? किताब के मुताबिक खुदा ताला। और हमने बीबी मुकद्दसा मरियम के अंदर अपनी रूह फूंक दी। क्या यहां पर मिट्टी, सड़ी हुई मिट्टी, सड़ा हुआ गारा, नुतफा, खून, लोथड़ा, क्या इस आयत में कोई ऐसी बात है? आने वाले शो में अंदरूनी शहादतों की रोशनी में देखेंगे। अगर उनकी पैदाइश रूहुल कुद्स से है तो आसमान उनके वसीला से क्या पैगाम देना चाहता है। अगले शो में हम अंदरूनी शहादतों की बात करेंगे और जानेंगे कि हुजूरुल मसीह की पैदाइश अगर लासानी है, तमाम इंसानों से हटकर है, तो उसमें क्या मकसद, आसमान से क्या पैगाम, इंसानों के लिए कौन कौन सी बरकत की राहें और वो क्या क्या हैं और किस तरह से इंसानों तक पहुंचती हैं, इस पर बात करेंगे। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। दरख्वास्त है अपनी शख्सी कलीसियाई दुआओं में मेरी टीम को, मेरे ख़ानदान को, मुझे याद रखिए। बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। आपका मेज़बान दानियाल।